हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, जिसको विद्युत बोलते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। यानी चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? तो चार्ज का डिफिनेशन होता है, चार्ज इज ए फंडामेंटल particles in an atom. It may be positive or negative. पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हम बोल सकते हैं कि आवेश परमाणु का एक मूल कण है। यानी जो एटम्स होता है, एटम्स का मतलब होता है परमाणु। यानी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये कह रहा है कि आवेश क्या होता है, हिंदी में बता दे रहे हैं इसका। चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम, इट में पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को क्या करता है, यानी पॉजिटिव प्लस और माइनस को, चार्ज को दर्शाता है। ठीक है, इसमें फिर एक, यानी कोई भी जब पॉइंट होता है तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। जो एटम्स होता है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स को दर्शाता है, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इसमें हम लोग लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी समान आवेश एक दूसरे के प्रकृत होते हैं। जैसे, यानी इसका अर्थ हुआ कि रिपेल मीन्स होता है एक दूसरे से दूर भागना। अगर दो सेल हैं, अगर दो सेल है, एक माइनस एक पॉजिटिव, और ये है ये माइनस प्लस। अगर एक सेल का प्लस और दूसरे सेल का माइनस नेगेटिव पॉइंट अगर मिलेगा तो एक दूसरे के साथ अटैक करेगा, यानी एक दूसरे के साथ ये क्या होगा, अटैक करेगा, चिपकेगा एक साथ रिपेल। अगर किसी दो सेल का माइनस और पॉजिटिव, किसी दो सेल का अगर सेम पोल, यानी प्लस, इस सेल का प्लस और इस सेल का प्लस मिलेगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। यानी एक, जब ऐसे मैग्नेट, ये मैग्नेट के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि देखिए लाइक और अनलाइक चार्ज क्या होता है, कि लाइक चार्ज क्या रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे से अटैक करता है। जैसे दो मैग्नेट है, ये देखिए फर्स्ट मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। जस्ट लाइक चार्ज हो जाएगा और किसी एक मैग्नेट को पलट दिए और ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर गया तो ये अनलाइक चार्ज हो गया। यानी हम बोल सकते हैं किसी दो सेल का अगर डिफरेंट पोल्स अगर मिलता है तो वो क्या होता है, अनलाइक चार्ज होता है। और किसी दो सेल का सेम पोल्स, यानी एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव मिलता है तो रिपेल एक दूसरे से दूर भागता है, वो लाइक चार्ज में आता है। फिर इसका हम ऐसा यूनिट जानते हैं, कूलम होता है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं।
चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। कूलम जिसको हम लोग क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 कूलम चार्ज बराबर चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम चार्ज में, यानी किसी भी चीज का एक कूलम चार्ज अगर निकलना हो तो उसमें क्या होता है, अप्रॉक्स 6 into 10 to the power 18, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यही अगर पूछा जाए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -90 कूलम होता है, यानी Q बराबर Ne हम लोग बोल सकते हैं। वेयर Q इक्वल टू चार्ज, यानी टोटल जितना हमारा चार्ज लगेगा, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम, यानी एक कूलम आवेश में 6 के पावर 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 into 10 के पावर -19 आवेश होता है, जहां Q इक्वल टू Ne, यानी Ne जो होता है ये प्लस में भी हो सकता है, इसी को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, यानी जो Q होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि करेंट क्या है। करेंट, आगे पढ़ते हैं हम लोग करेंट, यानी विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा जिसको हम लोग अल्फाबेटिकल आई से डिनोट करते हैं, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, जिसको हम बोल सकते हैं आवेश के प्रभावित होने पर, यानी करेंट चार्ज जब किसी वस्तु के अंदर फ्लो करता है उसी को हम लोग करेंट कहते हैं। SI यूनिट ऑफ करेंट एम्पियर, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करेंट बराबर चार्ज बाई टाइम, इसी को हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश बटा समय, यानी जो भी करंट चार्ज के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी वस्तु के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होता है यानी करंट दौड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। ये लिखे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी इसको हिंदी में इसका डिफिनेशन विद्युत धारा क्या हो जाएगा,
आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रा, एसआई मात्रा एम्पियर होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बाई समय, यानी करेंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। यहाँ एक चीज और आप लोग को नोट में याद रखना होगा कि 1 एम्पियर बराबर 1 CS के पावर 1 MA मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर और म्यू एम्पियर 1 बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। इसी को हम हिंदी में लिखते हैं कि 1A बराबर 1C बाई 1S, यानी 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। फिर लिखते हैं 1 मिली एम्पियर मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर होता। अब इसको लिखेंगे 1 माइक्रोन, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। इसका सिंबल होता है विद्युत धारा का, जो करंट इज मेजर्ड बाई, करंट को हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड REPRESENT रिप्रेजेंटेड बाई प्लस माइनस। ये क्या होता है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल के अंदर ए और एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव देकर हम दर्शाते हैं। ये उसका सिंबल है। करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर का जरूरत पड़ता है। फिर हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हिंदी होता है विभवांतरण। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव a unit charge from one point to another। यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में कि विभवांतरी क्या होता है
तो एकांश आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने की क्रियाकलाप को हम लोग क्या विभवांतरण कहते हैं, यानी पोटेशियम डिफरेंस। हम लोग 9 क्लास में पोटेशियम एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वैसा काम जो एक पॉइंट से यानी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो भी कार्य होता है, यानी ये पॉइंट ए हो गया और पॉइंट ए और बी के बीच में जो भी मेरा कार्य होता है यानी वर्क किया जाता है, उसी को हम लोग पोटेशियम डिफरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V=W/Q। यानी यहाँ पर V जो होता है हमको पोटेशियम डिफरेंस, W जो होता है वर्क होता है, और Q जो होता है Q को जो होता है चार्ज रिप्रेजेंट करता। हरदम याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल होता है। इसका SI यूनिट ऑफ पोटेशियम डिफरेंस यानी V= वोल्ट, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम चार्ज होता है। ये चीज हरदम याद रखिएगा। अब 1 वोल्ट क्या होता है, आइए जानते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb चार्ज, देन P.E पोटेशियम डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P.E इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी हम बोल सकते हैं कि जब एक कूलम आवेश को होने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतरण 1 वोल्ट कहलाता है। यानी जब किसी कार्य को करने के लिए 1 कूलम जूल की आवश्यकता जब पड़ता है पोटेशियम डिफरेंस में यानी विभवांतरण में, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। इसको हम लोग पोटेशियम डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसका सिंबल होता है, इसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर पोटेशियम डिफरेंस को हम लोग मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंबल जो होता है प्लस माइनस, ये उसका सिंबल होता है। कुछ हम लोग सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि उसके कुछ सिंबल हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में याद करने के लिए, जैसे सेल दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, स्विच दिया रहेगा, बैटरी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सेल हुआ, इसको कैसे वोल्ट मीटर, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स हमको याद रखना होगा, जिसमें हम लोग फिजिक्स में सिंबल्स के माध्यम से करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग किसी फार्मूला को बढ़ाने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें क्या है, इसमें कोई भी चीज है, हीलियम को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, हीलियम, मैग्नीशियम, ये सारा चीज है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, ये सब सारी चीज को डिनोट करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। उसी तरह हम लोग कुछ इसमें भी सिंबल्स के बारे में जानेंगे। सिंबल ऑफ सम
कॉमनली यूज। कुछ सिंबल का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लाइन लिखना होगा। ये क्या हो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। बैटरी, ये बैटरी का है। 3 नंबर की ओपन। ओपन की को बनाने के लिए हम लोग प्लस माइनस क्लोज करने के लिए फिर हम लोग को वायर ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब को मेजर करने के लिए ये इलेक्ट्रिक सेल का है, बैटरी का है, की ओपन, की क्लोज, वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस जो होता है वायर क्रॉसिंग, ये वायर क्रॉसिंग का है। एमीटर, इसी तरह बहुत सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। धन्यवाद।